गांव में रहने वाले हरिराम और उनकी पत्नी कमला बहुत सीधे साधे बुजुर्ग थे। उन्होंने अपने इकलौते बेटे विकास को बहुत मेहनत से बड़ा किया था। समय आया तो उन्होंने उसकी शादी पूजा नाम की लड़की से कर दी। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे पूजा का असली स्वभाव सामने आने लगा। वो हरिराम और कमला से अच्छे से बात नहीं करती थी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, खाना समय पर ना देना और हर बात में ताने मारना, ये उसकी आदत बन गई। एक दिन तो हद हो गई। कमला बीमार थी, फिर भी पूजा ने कहा, मुझे नौकरानी नहीं बनना, अपना काम खुद करो। यह सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ गए। हरिराम ने धीरे से कहा, बेटा ऐसे मत बोलो। लेकिन पूजा और गुस्से में बोली, ये घर अब मेरा है और जो मैं कहूँगी वही होगा। सबसे दुख की बात ये थी कि विकास भी अपनी पत्नी के सामने कुछ नहीं बोलता था। धीरे धीरे जुल्म बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया जब हरिराम और कमला ने चुप रहना छोड़ दिया। उन्होंने तय किया, अब समय आ गया है बदला लेने का। उस रात हरिराम और कमला बिल्कुल चुप बैठे थे। कमला की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द के साथ साथ गुस्सा भी था। हरिराम ने धीरे से कहा, कमला, हमने पूरी जिंदगी सहा है, लेकिन अब और नहीं। कमला ने सिर हिलाया। अब समय आ गया है उसे सबक सिखाने का। अगले दिन से दोनों का व्यवहार अचानक बदल गया। जो हरिराम और कमला पहले हर बात पर चुप रहते थे, अब वो पूजा की हर बात ध्यान से देखने लगे। उन्होंने देखा कि पूजा घर के पैसे छुप छुप कर अपने मायके भेज रही थी। कमला ने धीरे से कहा, यही उसका सबसे बड़ा कमज़ोर पॉइंट है। हरिराम ने एक योजना बनाई। उन्होंने चुपचाप घर के सारे कागज़ और पैसों का हिसाब अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। उधर पूजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह पहले की तरह ही अपने सास ससुर पर हुक्म चलाती रही, लेकिन उसे नहीं पता था कि हरिराम और कमला अब चुप नहीं थे, बल्कि सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ ही दिनों बाद हरिराम ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने बेटे विकास को बिना बताए घर अपने नाम से हटाकर किसी और के नाम करने का फैसला किया। कमला ने पूछा, किसके नाम? हरिराम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिससे उसे सबसे ज़्यादा झटका लगे। अब कहानी का असली खेल शुरू हो चुका था और पूजा को अभी तक अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ दिनों बाद घर में अचानक हलचल बढ़ गई। हरिराम ने वकील को घर बुलाया। यह देखकर पूजा हैरान रह गई। ये सब क्यों हो रहा है? उसने गुस्से में पूछा। हरिराम ने शांत आवाज़ में कहा, बस कुछ ज़रूरी कागजी काम है। पूजा को शक होने लगा। वह चुपचाप पास आकर सुनने लगी। वकील ने कहा, हरिराम जी, जैसा आपने कहा था, घर के कागज़ तैयार है। यह सुनकर पूजा का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। कौन से कागज़? हरिराम ने सीधे उसकी तरफ देखते हुए कहा, इस घर के। पूजा गुस्से में बोली, इस घर के कागज़? ये घर तो विकास के नाम है। हरिराम मुस्कुराए, था, अब नहीं।
पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? हरिराम ने कागज़ उसके सामने रख दिए। अब यह घर तुम्हारे नाम नहीं बल्कि एक वृद्धाश्रम के नाम हो चुका है। पूजा जोर से चिल्लाई। आप पागल हो गए क्या? कमला ने पहली बार सख्त आवाज़ में कहा। नहीं, अब हम जाग गए हैं। पूजा का गुस्सा बढ़ गया। आप लोग मुझे घर से निकालना चाहते हो? हरिराम बोले। नहीं, हम तुम्हें वही सिखाना चाहते हैं जो तुमने हमें सिखाया है। इतने में विकास भी घर आ गया। उसे जब ये सब पता चला तो वह भी हैरान रह गया। पापा, ये आपने क्या किया? हरिराम ने शांत लेकिन सख्त आवाज़ में कहा। जो सही था। अब पूजा को पहली बार एहसास हुआ कि खेल उसके हाथ से निकल चुका है, लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली बदलाव अभी बाकी था। घर के कागज़ वृद्धाश्रम के नाम होते ही माहौल बदल गया। पहली बार पूजा के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो गुस्से में चिल्लाई। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन इस बार हरिराम चुप नहीं रहे। उन्होंने सख्त आवाज़ में कहा। अब यह घर हमारा नहीं वृद्धाश्रम का है और यह अब नियम भी उनके ही चलेंगे। अगले ही दिन कुछ लोग घर देखने आए। उन्होंने बताया कि अब इस घर में बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। पूजा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सब कुछ उसके सामने बदल रहा है। विकास भी अब चुप नहीं रहा। उसने पहली बार पूजा से कहा, तुमने मम्मी पापा के साथ जो किया वो गलत था। पूजा हैरान रह गई। अब तुम भी मेरे खिलाफ हो गई। विकास ने सिर झुका लिया। सच के खिलाफ नहीं जा सकता। कुछ ही दिनों में घर में बदलाव शुरू हो गया। अब वही घर जहाँ पूजा हुक्म चलाती थी, वही बुजुर्ग लोग रहने आने लगे। कमला उन बुजुर्गों की सेवा करने लगी और हरिराम उनके साथ बैठकर बातें करने लगे। पूजा को अब एहसास होने लगा था कि जिस दर्द से उसने अपने सास ससुर को गुजारा, अब वही दर्द वो खुद महसूस कर रही है। एक दिन वो रोते हुए कमला के पास आई। माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। कमला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसने तुरंत माफ़ नहीं किया। वह बोली, माफ़ी शब्दों से नहीं व्यवहार से मिलती है। पूजा चुप हो गई। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, खुद को बदलना। लेकिन क्या पूजा सच में बदल पाएगी या यह कहानी यही ख़त्म नहीं होगी? कमला की बात सुनकर पूजा चुप हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस दर्द से उसने अपने सास ससुर को गुजारा, वही अब उसके सामने खड़ा है। अगले दिन से पूजा का व्यवहार बदलने लगा। वो सुबह जल्दी उठकर घर के काम करने लगी और पहली बार उसने कमला के लिए अपने हाथों से चाय बनाई। कमला ने हैरानी से उसे देखा। पूजा ने सिर झुका लिया। माँ, मैं सच में बदलना चाहती हूँ। धीरे धीरे पूजा ने घर में आए बुजुर्गों की सेवा करनी शुरू कर दी। वो उन्हें खाना खिलाती, उनकी बातें सुनती और उन्हें दर्द को समझने लगी। हरिराम चुपचाप यह सब देख रहे थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पूजा को बुलाया। अगर तुम सच में बदल गई हो तो हमें खुशी है। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। कमला ने आगे बढ़कर उसे
गले लगा लिया। अब तुम हमारी बेटी जैसी हो, लेकिन याद रखना, रिश्ते प्यार से बनते हैं। विकास भी यह सब देखकर खुश हो गया। कुछ महीनों बाद घर पूरी तरह बदल चुका था। अब वही घर जहाँ पहले झगड़े होते थे, अब प्यार और सम्मान का माहौल था। पूजा ने न सिर्फ खुद को बदला, बल्कि दूसरों की सेवा करके अपने पुराने पापों का प्रायश्चित भी किया। लोग कहते हैं, बदला लेने से नहीं, बदल जाने से ज़िंदगी सुधरती है। और इस बार बुजुर्गों ने बदला नहीं, बल्कि एक इंसान की ज़िंदगी बदल दी।